एक खामोश गांव में एक लड़की रहती थी। इसे पुराने खतूत जमा करने का शौक था। एक दिन उसे अपनी दादी के संदूक में एक खत मिला जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अंदर सिर्फ चंद सतरें थीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गई हो तो अपने कदमों को मत देखना, अपना रास्ता देखना। लड़की ने खत दोबारा पढ़ा। वो सोचने लगी कि ये खत आखिर किसके लिए लिखा गया था। अगले दिन वो दादी के पास गई और खत के बारे में पूछा। हाँ, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरे सब दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। कोई पढ़ रहा था, कोई सफर कर रहा था, कोई अपना काम शुरू कर चुका था। और मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी रुक गई है। लड़की खामोशी से सुनती रहा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की घड़ी अलग होती है। किसी का वक्त पहले आता है, किसी का बाद में। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दरख्त भी एक ही दिन एक जैसे बड़े नहीं होते। किसी पर फूल पहले आते ही। लड़की ने खत अपने हाथ में लिया। इसे अपनी बहुत सी परेशानियां याद आए। वो दूसरों की कामयाबी देख कर एक सैर अपने सफर को कम समझती। अपनी जिंदगी का मवाजना किसी और के सफर से मत करो। तुम्हें इनका पूरा रास्ता मालूम नहीं और इन्हें तुम्हारा। इस दिन लड़की ने खत अपनी डायरी में रख लिया। फिर इसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मकसद लिखे। एक दिन एक कदम, कोई जल्दी नहीं। कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि वो वाकई आगे बढ़ रही है। शायद इतनी तेजी से नहीं जितनी वो चाहती थी, मगर इतनी जरूर कि कल से बेहतर थी। इसने दादी का खत दोबारा खोला और नीचे एक नई सतर लिखी। अब मुझे देर से पहुंचने का खौफ ने, मुझे अपना रास्ता छोड़ने का खौफ है। और फिर वो मसरा कर अपने सफर पर चल पड़ी। हर जिंदगी की रफ्तार अलग होती है। अगर आज तुम दूसरों से पीछे महसूस कर रहे, तो ये जरूरी नहीं कि तुम हार गए हो। अपना रास्ता जारी रखो। कुछ मंज़िलें देर से मिलती है, मगर बहुत खूबसूरत होती है। एक खामोश गांव में एक लड़की रहती थी। इसे पुराने खतूत जमा करने का शौक था। एक दिन उसे अपनी दादी के संदूक में एक खत मिला जिस
पर कोई नाम नहीं लिखा था। अंदर सिर्फ चंद सतरें थीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गई हो तो अपने कदमों को मत देखना, अपना रास्ता देखना। लड़की ने खत दोबारा पढ़ा। वो सोचने लगी कि ये खत आखिर किसके लिए लिखा गया था। अगले दिन वो दादी के पास गई और खत के बारे में पूछा। हाँ, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरे सब दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। कोई पढ़ रहा था, कोई सफर कर रहा था, कोई अपना काम शुरू कर चुका था। और मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी रुक गई है। लड़की खामोशी से सुनती रहा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की घड़ी अलग होती है। किसी का वक्त पहले आता है, किसी का बाद में। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दरख्त भी एक ही दिन एक जैसे बड़े नहीं होते। किसी पर फूल पहले आते ही लड़की ने खत अपने हाथ में लिया। इसे अपनी बहुत सी परेशानियां याद आए। वो दूसरों की कामयाबी देख कर एक सैर अपने सफर को कम समझती। अपनी जिंदगी का मवाजना किसी और के सफर से मत करो। तुम्हें इनका पूरा रास्ता मालूम नहीं। और इन्हें तुम्हारा इस दिन लड़की ने खत अपनी डायरी में रख लिया। फिर इसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मकसद लिखे। एक दिन ने एक कदम, कोई जल्दी नहीं। कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि वो वाकई आगे बढ़ रही है। शायद इतनी तेजी से नहीं जितनी वो चाहती थी, मगर इतनी जरूर कि कल से बेहतर थी। इसने दादी का खत दोबारा खोला और नीचे एक नई सतर लिखी। अब मुझे देर से पहुंचने का खौफ ने, मुझे अपना रास्ता छोड़ने का खौफ है। और फिर वो मसरा कर अपने सफर पर चल पड़ी। हर जिंदगी की रफ्तार अलग होती है। अगर आज तुम दूसरों से पीछे महसूस कर रहे, तो ये जरूरी नहीं कि तुम हार गए हो। अपना रास्ता जारी रखो। कुछ मंजिलें देर से मिलती है मगर बहुत खूबसूरत होती है। एक खामोश गांव में एक लड़की रहती थी। इसे पुराने खतूत जमा करने का शौक था। एक दिन उसे अपनी दादी के संदूक में एक खत मिला जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अंदर सिर्फ चंद सतरें थीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गई हो तो अपने कदमों को मत देखना, अपना रास्ता देखना। लड़की ने खत दोबारा पढ़ा। वो सोचने लगी कि ये खत आखिर किसके लिए
और खत के बारे में पूछा। हाँ, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरे सब दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। कोई पढ़ रहा था, कोई सफर कर रहा था, कोई अपना काम, शुरू कर चुका था। और मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी रुक गई है। लड़की खामोशी से सुनती रहा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की घड़ी अलग होती है। किसी का वक्त पहले आता है, किसी का बाद में। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दरख्त भी एक ही दिन एक जैसे बड़े नहीं होते। किसी पर फूल पहले आते ही लड़की ने खत अपने हाथ में लिया। इसे अपनी बहुत सी परेशानियां याद आए, वो दूसरों की कामयाबी देख कर एक सैर अपने सफर को कम समझती, अपनी जिंदगी का मवाजना किसी और के सफर से मत करो। तुम्हें इनका पूरा रास्ता मालूम नहीं। और इन्हें तुम्हारा इस दिन लड़की ने खत अपनी डायरी में रख लिया। फिर इसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मकसद लिखे। एक दिन ने एक कदम, कोई जल्दी नहीं। कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि वो वाकई आगे बढ़ रही है। शायद इतनी तेजी से नहीं जितनी वो चाहती थी, मगर इतनी जरूर कि कल से बेहतर थी। इसने दादी का खत दोबारा खोला और नीचे एक नई सतर लिखी। अब मुझे देर से पहुंचने का खौफ ने, मुझे अपना रास्ता छोड़ने का खौफ है। और फिर वो मसरा कर अपने सफर पर चल पड़ी। हर जिंदगी की रफ्तार अलग होती है। अगर आज तुम दूसरों से पीछे महसूस कर रहे, तो ये जरूरी नहीं कि तुम हार गए हो। अपना रास्ता जारी रखो, कुछ मंजिलें देर से मिलती है मगर बहुत खूबसूरत